भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री ने की हनुमत महाप्रभु की आराधना। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान मासूम बच्चों को चॉकलेट देकर किया खुश। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा नेपाल पुलिस व गोरखपुर देवीपाटन पुलिस के बीच बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्र के अपराधियों की धरपकड़ पर हुई चर्चा। गेहूं खरीद पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपने ऊपर हुए हमले के संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एडीजी जोन से मुलाकात कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रारंभ हुआ पोलिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट के मोबाइल फोन को भी किया बरामद। श्री श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति साहबगंज के तत्वावधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। वार्ड नंबर 58 सिधारीपुर में खंबा लगाने में पाइपलाइन टूटी, 200 घरों में पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप, लोग परेशान। और स्वर्ण कारीगर समिति के तत्वावधान में मना हनुमान जन्मोत्सव। मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सुखदायक और शोकनाशक श्री हनुमत महाप्रभु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देने के साथ ही उनके आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धिमय और शांतिमय जीवन के लिए प्रभु हनुमान से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह अपने दिनचर्या के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान दर्शन करने आए हुए लोगों के साथ मौजूद मासूम बच्चों पर नजर पड़ी तो मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और दुलार प्यार करने के बाद उन्हें चॉकलेट दिया। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के लिए नेपाल पुलिस और यूपी पुलिस के बीच बैठक कर गोरखपुर देवीपाटन मंडल के 7 जिलों में सातिर व पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ में सहयोग करने पर सहमति बनी है। वहीं नेपाल पुलिस ने भी सीमावर्ती जिलों के रहने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने की अपील की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने बताया, इस मीटिंग में, इन दोनों मीटिंग्स में नेपाल के अधिकारियों से यह आग्रह किया गया था कि हमारे जिलों के, जैसे हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के 8 जिलों के बॉर्डर में पड़ते हैं, तो यहाँ के जो वांटेड अपराधी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो नेपाल में उनका एड्रेस है, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इसी तरह नेपाल के अधिकारियों द्वारा भी हमें सूची दी गई थी, उनके जो वांटेड लोग हैं हमको उन पर कार्रवाई करने के लिए। यह सहमति दोनों के बीच में हुई है कि जनरल इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट चेकिंग और जॉइंट पेट्रोलिंग भी करने का एक योजना बनाई गई। जैसे कि इंडो नेपाल बॉर्डर में कुल मिला के 103 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे
और इन चेक पोस्टों पर यथासंभव नेपाल के पुलिस द्वारा भी चेकिंग में सहभागिता दी जाएगी और 72 घंटे के पहले, चुनाव के 72 घंटे के पहले जॉइंट चेकिंग निश्चित रूप से यहाँ की जाएगी। और जो भी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी उनसे आग्रह किया गया था और नेपाल के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। अच्छा सर, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नज़र रखने की बात कही गई, क्या है सर? हाँ, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन एक ऊंचाई पे उड़ता है, उसका विजुअल फील्ड बेहतर होता है, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं, जो क्रिटिकल रूट्स हैं, जहाँ से मादक पदार्थ, जहाँ से अवैध शराब, इस तरह की स्मगलिंग होने की संभावना है, वहाँ ड्रोन से सर्वेलेंस करने का हमारे द्वारा चालू हो गया है। ये ड्रोन्स द्वारा अच्छी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी और इससे इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में हमको और सुविधा मिलेगी। मंगलवार को मंडलायुक्त अनिल जिंगजा ने आयुक्त सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडलीय गेहूं खरीद की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को गेहूं खरीद के विषय में जानकारी प्राप्त कर किसानों से गेहूं खरीद व उनके भुगतान पर विशेष जोर दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक अनुज मलिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो लखनऊ में था, तभी ऑनलाइन नहीं करा पाया वो। आज के लिए कहा था क्या हो जाएगा? नहीं, 2 दिन के अंदर इसमें सेल थोड़ी परचेज स्टार्ट हो जाना चाहिए सर, तो दिक्कत हो गई। यूपीपीसी भाई और बताओ, आपके यहाँ भी 32 3 कौन से सेंटर है जिनमें खरीद स्टार्ट नहीं हो रहा? सर इसमें 2 पे हो गया है, सुबह तक हो गया है। एक और इशू है, इंश्योर करा लीजिए 2 दिन में 100% आपके संग हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा। ईसीएफ के जी प्रणाम सर। आपके 10 रह गए सर 10 नहीं, अब 7 रह गए सर, 3 अभी स्थापित खरीद क्यों नहीं हो रहा 10 सेंटर में? कब तक हो पाएगा सर? 3 यूपीएचएस के 2 रह गए महाराज जी। 2 पे सर, आज 1 पे हो गया सर, हो जाएगा। हाँ सर, हो गया है, करा दीजिए 2 दिन में। बीते रविवार की देर रात्रि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर संत कबीर नगर जनपद में एक शादी समारोह में हुए हमले को लेकर मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार से मुलाकात कर अपने ऊपर हुए हमले के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गुंडे द्वारा समाज को कलंकित करने का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं गुंडों द्वारा अब समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया गया है। मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ। राजनीतिक हमला हुआ है हमारे ऊपर नहीं, बल्कि मेरे गरीब समाज के ऊपर है, क्योंकि गरीब की बेटी की शादी में बैठा था और उसके जयमाल के समय इस तरीके का हमला करना, हमलावर पकड़े गए और हमने हमलावर को सुरक्षित अपने अधिकारियों के द्वारा लाके सौंप दिया। कानून अपना काम किया, हमलावर सब पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कानून हमारा प्रदेश हमारा। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से ये राजनीतिक गुंडे समाजवादी पार्टी के जो इसी तरीके से रहेंगे तो समाज को कलंकित कर रहे हैं, और इसी तरीके से तो समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। हम उनके अपील करता हूं उनके मुखिया से कि ऐसे जो राजनीतिक गुंडे हैं उन पर लगाएं, क्योंकि जब पता चला अपने गांव की तरफ से वो लोग कौन थे तो पहले से उस तरीके की हरकतें कर चुके हैं और उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ तो भी कसरवाल कांड 2015 में 7 जून को हो चुका था, 1.5 किलोमीटर दूर पर था। तो मैं पहली बार वहाँ गया था, मुझे पता भी नहीं था।
तो इसलिए आगे ऐसी कोई घटना न हो जाए उसके लिए मैं अपील करता हूँ। अपने समाज के लोगों ने समझा लिया और नहीं तो बड़ी अप्रत्याशित घटना हो जाती। और लोग हमारे तमाम नेता मारे गए इसीलिए। मैं चाहता हूँ अब हमारे समाज का कोई नेता न मारा जाए, इसीलिए एक सामान्य नागरिक के रूप में, क्योंकि आचार संहिता हम लोग संविधान को मानते हैं और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी सभी घटनाओं के बारे में अधिकारी से अवगत करा। मैंने मुख्यमंत्री से मिला था और मैं कोई आया उनसे भी अवगत करा दिया और उन्हें आश्वस्त किया है कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी करा था। क्योंकि एक सामान्य मुलाकात था, आ गया था, चश्मा बनवाना था, मैं टूट गया था और उसे चश्मे से चोट भी लग गया था। दरअसल मैं कल संत कबीर में गया था मैं कल, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये केवल ये प्लांटेड है टोटल। तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही प्लान करते हैं ना। प्लान निषाद का गांव है, निषाद का टोला है, उसकी शादी हो रही है, 500-600 बाराती है, जयमाल होने जा रहा है और 20-25 लोग वहाँ उनके मंत्री के ऊपर मतलब अब सब बोलेंगे और हमला करेंगे। तो वो तो मालूम है ना कि जयमाल के समय कैसा क्या व्यवहार होना चाहिए। और उसके मंत्री समाज के मंत्री हैं, समाज के नेतृत्व हैं, उनके समाज के नेता को अपमानित करेंगे तो उस तरीके का। तो वो ऐसे ही उल्टा पुल्टा जो पूरा वीडियो चला है ना, काट के 3 सेकंड का तो नहीं है ना। तो पूरा वीडियो कल चल गया तो उसका जवाब हो गया। इसका मतलब गलत अपने कमियों को छुपाने के लिए फिर वही बार बार कहता हूँ कि अपने उन ऐसे जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर उस पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है इस प्रवृत्ति के लोगों को रोकें और उस पर रोक लगाम लगाएं। चूँकि ये लोकतंत्र है, समाज को विखंडित मत करें। पिछड़ों को हम लोग हिस्सा दिला रहे हैं, पिछड़ों हमारे साथ हैं, यादव भी हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि वो हमारे वोटर नहीं, हमें वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके का काम करके यादव समाज को कलंकित करने का काम न करें कुछ लोगों के गलती। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन संपन्न कराने के लिए पोलिंग कर्मचारियों का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कला संकाय विभाग में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्य का सीडीओ संजय कुमार मीणा द्वारा निरीक्षण कर तैयारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रशिक्षण में वीवीपैट, ईवीएम सहित अन्य के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराई गई। इस मौके पर एडीएम विनीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगर चाहे तो आपको जो है जो प्रपत्र
फोटो आए देखिए। हाँ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, आज जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स लगे हैं, उनका आज प्रथम प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है, जो दिनांक 26 तक चलेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में टोटल 25 कमरे हैं और हर कमरे में 48 लोगों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो हर शिफ्ट में 1200 और प्रत्येक दिन 2400 लोगों का प्रशिक्षण होगा। फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है वो केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की होती है। तो वो हमारे 9316 लोग हैं जिनको हम प्रथम प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन में जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ PO 1, 2, 3 चारों लोग रहते हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम व जनपद में हो रही चोरी लूट के सफल अनावरण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को लूट के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रंजीत उर्फ झिनक व किशन कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने लूट का मोबाइल और घटना में प्रयुक्त वाहन HF डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा ने बताया। दिनांक 21/4/24 को थाना कैंट पर मोबाइल लूट की सूचना दी गई, जिसके पश्चात हमने थाना कैंट पर 242/24 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया। इसके बाद हमने एक टीम बनाई और महेश रेलवे चौकी इंचार्ज के नेतृत्व के अंदर, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है और हम इसमें 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम रंजीत और झिनक है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है। दूसरा किशन कुमार है, इसने पहली बार लूट में भाग लिया है। और इसके साथ साथ हमने बरामदगी भी की है, एक मोबाइल फ़ोन एवं इस अपराध में प्रयुक्त हुई बाइक को भी हमने बरामद किया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति साहबगंज के तत्वावधान में 45वें वर्ष भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रभु हनुमान की झांकी के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाए।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेवादार कमलेश कुमार अग्रवाल ने बताया, ये यात्रा हमारे श्री हनुमान जी के आज प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। ये एक समिति के द्वारा संचालित की जाती है। पिछले 45 वर्षों से अनवरत चलाई जा रही है श्री श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति साहबगंज द्वारा। इसमें 2 चरण में हम लोग इस आयोजन को संपूर्ण करते हैं। ये पहला चरण है, सुबह यहाँ से खुनीपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा इस्माइलपुर, चौरिया गोला, बख्शीपुर, नखास, हालसीगंज, रेती, हालसीगंज, मदरसा, लाल डिग्गी होते हुए श्री हनुमानगढ़ी धाम हावड़ बंदे पर जो स्थित है लाल डिग्गी के पीछे, वहाँ पर उनके ज्योत को, उनके तैलचित्र को वहाँ स्थापित किया जाता है। और दूसरे चरण में शाम को वहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना होती है और उसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन होता है। एक विशाल भंडारे महाप्रसाद का आयोजन होता है। रात्रि में 11:30 के बाद महाआरती होती है। उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होता है। वार्ड नंबर 58 सिधारीपुर में बिजली का खंभा लगाते समय पेयजल की पाइपलाइन टूट गई। रविवार से ही वार्ड के 200 से अधिक घरों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। जिस घर में पानी पहुंच रहा है वह भी दूषित है। भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय पार्षद जुबेर अहमद ने इसकी शिकायत नगर निगम और जलकल के अधिकारियों से भी की, लेकिन मंगलवार तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, सही है कि जो ये वाटर सप्लाई है उसका पाइप टूट गया है, जिससे जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कब से टूटा है? और ये 21 तारीख से टूटा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हाइडल के एक्सचेंज को भी सूचना दे दी गई है और निगम के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सप्लाई वाला पानी जो टूट गया है, वहाँ पे पोल लग गया था, इसी वजह से पानी टूट गया है और पानी की दिक्कत है 2-3 रोज से, जनता परेशान है। तो कैसे पानी आपको उपलब्ध होता है? पानी हम लोग खरीद के ला रहे हैं, वाटर वाला। क्या रेट जी 10 रुपये डब्बा। तो नगर निगम के अधिकारियों से मिले थे, क्या बात हुई? जी हाँ, ये हमने जो है जुबेर पार्षद से भी कहा है। हाँ सर, वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड धामनगर का मामला है। कल पर 3 दिनों से ही यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बिजली विभाग मनमानी तरीके से अपना पोल गाड़ता जा रहा है, ना नगर निगम से पूछ रहा है, ना किसी से, ना क्षेत्रीय पार्षद से। कम से कम उनको एक बार संपर्क करना चाहिए कि पोल कहाँ लगाए, कहाँ लगाए। इस पाइपलाइन के बारे में या तो नगर निगम जानता है या तो पार्षदों को कुछ आइडिया रहता है, तो वो बताता है। या क्षेत्रीय जनता से जहाँ पे आप गाड़ रहे हैं उससे कम से कम समझ लेना चाहिए कि भैया यहाँ पाइपलाइन तो नहीं है, क्या इसे पाइपलाइन टूटेगा तो नहीं। तो कम से कम समझना चाहिए, उनकी घोर लापरवाही है, बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। अब उनकी लापरवाही की वजह से 3 दिनों से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जनता का यह कहना है कि मुँह दाम ले रहे हैं प्राइवेट पानी वाले जो हैं, उनसे जब पानी मांगा जाए तो पानी। जी अब पानी नहीं है तो भाई वो अपने मुँह मांगा दाम। इस समय गर्मी का मौसम है, पानी की लोगों की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना मुँह मांगा मांग रहे हैं। मंगलवार को भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्वर्ण कारीगरों द्वारा हालसीगंज स्थित एक मंदिर में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्वर्ण कारीगर मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन वर्मा ने बताया। ये आज हनुमान जी का जयंती है। जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन और आनंद देख रहे हैं आप, आवाज़ आ रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, हनुमान चालीसा की कार्यवार पाठ किया जा रहा है। स्वर्ण कारीगर मंडल के तत्वावधान में हर साल ये हनुमान जी का जयंती मनाया जाता है, जो कलयुग में साक्षात हनुमान जी का वास है। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहें तुम भी चलो, कहने प्रभु वहाँ जाकर क्या मिलेगा, आपकी कथा मिलेगा। कहने नहीं, कथा छोड़ के सब कुछ सुख सुविधा है वहाँ पे। कहने प्रभु जहाँ कथा नहीं है आपका, वहाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं यही धरती पर लोक में रहूँगा और कलयुग में मेरा वास होगा। सारे भक्तों का कथा रसपान करूँगा और कराऊँगा, यही मेरी कामना है, मुझे ये कलयुग में रहने दीजिए। इसलिए हनुमान जी साक्षात रहते हैं, कलयुग के वास करते हैं। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये संदेश ये है कि अध्यात्म ऊर्जा बढ़ाने का कार्य है, ये भक्ति संचार करने का कार्य है। हनुमान जी भक्ति ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इस संगठन के माध्यम से हनुमान पाठ भजन कीर्तन करवा के समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी जरूरी है जीवन में। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रहेगा तो जीवन भी निराश जीवन हो जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री ने की हनुमत महाप्रभु की आराधना। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान मासूम बच्चों को चॉकलेट देकर किया खुश। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा नेपाल पुलिस व गोरखपुर देवीपाटन पुलिस के बीच बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्र के अपराधियों की धरपकड़ पर हुई चर्चा। गेहूं खरीद पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपने ऊपर हुए हमले के संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एडीजी जोन से मुलाकात कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रारंभ हुआ पोलिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट के मोबाइल फोन को भी किया बरामद। श्री श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति साहबगंज के तत्वावधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। वार्ड नंबर 58 सिधारीपुर में खंबा लगाने में पाइपलाइन टूटी, 200 घरों में पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप, लोग परेशान। और स्वर्ण कारीगर समिति के तत्वावधान में मना हनुमान जन्मोत्सव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।